हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन पे। तो जहाँ पे आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल वैकेंसी है 89, जो बीएससी एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट जो इससे ग्रेजुएट हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं फुल नोटिफिकेशन। तो फाइनली फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया और जो फॉर्म भरने का ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं पोस्ट के बारे में। तो एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की है, जिसमें 60,000 से 1,80,000 पे स्केल रहेगा और 28 ईयर एज लिमिट रखी गई है। जो 5 वैकेंसी है वो एससी की हैं, उसके बाद 1 वैकेंसी एसटी की है, 4 वैकेंसी ओबीसी की हैं और 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की हैं और 14 वैकेंसी यूआर की मतलब जनरल की हैं। उसके बाद टोटल वैकेंसी जो है वो 27 है। ठीक है, पोस्ट नेम एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी विथ 55% मार्क्स के साथ। तो सभी में 55% मार्क्स चाहिए और वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर वो आपका बीटेक डिग्री हो या बीटेक डिग्री, बीएड डिग्री, बी उसके बाद आपका बीटेक डिग्री है, सब 55%। ए कैंडिडेट कैन बी अप्लाई ओनली वन फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड ABCDE में से। ठीक है, तो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वही यहाँ पर भी दिया जाएगा। SC ST है तो 5 साल और OBC है तो 3 साल का आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट केस ऑन डिपार्टमेंटल FCI एम्प्लॉय 50 है। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय जो FCI का एम्प्लॉय पहले से है उसको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 50 ईयर्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो द वेटेज असाइन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 फेज में परीक्षा होगी, एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट के आपके 90% और 10% वेटेज दिया जाएगा आपको इंटरव्यू का। ठीक है, कहने का मतलब अगर 100 नंबर टोटल रखा जाएगा तो 90 नंबर आपको ऑनलाइन टेस्ट से और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये 2 फेजों में होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पैटर्न ऑनलाइन टेस्ट की। पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंप्राइज ऑफ असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल बी ग्रुप की टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 रहेंगे, जिसमें कि आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। फर्स्ट रहेगा जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, तो इसके अंदर आपका रहेगा रीजनिंग में डाटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन। उसके बाद आपका मैनेजमेंट एंड इथिक्स 30 क्वेश्चन। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमी कंप्यूटर अवेयरनेस 30 क्वेश्चन। सेकेंड आपका रहेगा रिलीवेंट डिसिप्लिन 60 क्वेश्चन, मतलब टेक्निकल जो आपका रहेगा उसका 60 क्वेश्चन। ठीक है, इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, ए के लिए जो है कि जनरल एप्टीट्यूड में 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल कैरी इक्वल 1 मार्क्स, पेपर विल कैरी मैक्सिमम 180 मार्क्स। ओके, BCDNE के लिए जनरल एप्टीट्यूड 120 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईच कैरी 0.5 मार्क्स एंड रेलिवेंट टेक्निकल डिसिप्लिन 60 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईच कैरी 2 मार्क्स। तो कहने का मतलब है जो आपका एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन रहेगा, वो आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, जबकि आपका जनरल एप्टीट्यूड का जो रहेगा वो 0.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो जनरल एप्टीट्यूड के 120 क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ आपके 60 मार्क के होने वाले हैं, जबकि जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होगा उसके 60 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके
120 मार्क के होने वाले हैं। कहने का मतलब 180 क्वेश्चन आएंगे, जो कि टोटल 180 मार्क के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट को दी गई है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, जबकि जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो होगा वो 0.5 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको विशेष तरह से ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस किसी भी परीक्षा के लिए मस्ट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर। इसमें आपके बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, सीरियल्स एंड पल्सेज, स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सीरियल्स एंड पल्सेज, इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, बेसिक ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फूड एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, एनिमल एंड प्लांट, पोस्ट हार्वेस्ट केयर ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेज, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक हैं आपके एग्रीकल्चर के। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की बात कर ले तो माइक्रोब्स बेनिफिशियल एंड हार्मफुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक बायोटेक्नोलॉजी, पैथोजेंस एंड कंट्रोल, रिसेंट ट्रेंड। ओके, उसके बाद करते हैं इंटोमोलॉजी की। तो इंटोमोलॉजी में आपका है बेसिक इंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक इंटोमोलॉजी, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इंसेक्ट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM, स्टोरेज ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट, वर्टिब्रेट पेस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। ओके, उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर आपसे जो पूछा जाएगा वो है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, केमिकल बॉन्डिंग, रेडियो एक्टिविटी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, बेसिक मेटल एंड नॉन मेटल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ एल्कलाइंस, एल्केन्स, एल्काइंस एंड एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एसिड बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, उसके बाद में कुछ एक्ट वगैरह, PFA एक्ट 1964, उसके बाद आपका है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेवोल्यूशन 2011, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, तो ये था आपका टेक्निकल कोर्स का सिलेबस। ओके, बात करते हैं फेज नंबर 2 इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए सेंटर कहाँ कहाँ होने वाले हैं। तो हर स्टेट का अलग अलग सेंटर बनने वाला है। तो फाइनली आप ये लिस्ट देख सकते हैं जो दी हुई है सेंटर की। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो इसका सेंटर बनने वाला है वो है आपका लखनऊ। ठीक है, तो जो सेंटर होगा वो लखनऊ होगा, जबकि उत्तराखंड में देहरादून होगा, वेस्ट बंगाल में कोलकाता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर स्टेट की राजधानी को सेंटर बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो यूपी का सेंटर होने वाला है वो लखनऊ होने वाला है इस ऑनलाइन टेस्ट के लिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम है उसके लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो आपका ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो होगा 1/3/2021 से, और लास्ट डेट जो होगा वो होगा आपका 31/3/2021। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट होने वाला है 31/3/2021, जबकि फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट होगा जो वो आपका होगा 1/3/2021 से। ठीक है, 1/3/2021 से फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा, जबकि इसकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी यहाँ पे 31/3/21। ठीक है,
तो फाइनली हमने आपको इस नोटिफिकेशन की में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब बता दी हैं। ठीक है, एक बार आपको फॉर्म भरने की डेट फिर से बता देते हैं। जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा वो आपका होगा 1/3/2021 से, जबकि इसकी लास्ट डेट जो होने वाली है वो होने वाली है 31/3/21। ठीक है, और इसका जो फॉर्म फीस रहेगा वो आपका जनरल और EWS और OBC के लिए 1000 रुपये रहने वाला है, जबकि SC और ST के लिए 0 बैलेंस से ये फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, तो जो फीस रहने वाला है इसका वो 1000 रुपीज़ रहने वाला है, जबकि SC ST के लिए ये एकदम फ्री होगा, 0 कास्ट से होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ओके, जय हिंद, जय भारत।